भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किताबों को आजादी कब मिली थी, तो आप पूछोगे किताबों की आजादी ये कैसी बात है। जी हाँ, तो करीब अगर मैं बात करूं 1920 1930 का वो जो दशक था, उन समय जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी, किसके पास होती थी? वहां के नवाबों के पास, राजा महाराजाओं के पास, या बहुत ही ज्यादा जो धनी लोग होते थे उनको एक्सेस थी लाइब्रेरीज की। लेकिन लाइब्रेरी में भी जो किताबें होती थी वो किताबें चोरी ना हो जाए, इसीलिए उनको जंजीरों में बांध के रखा जाता था। अब किताबें अगर जंजीरों में बांध के रखी जाएंगी तो पाठकों को तो मिलने वाली ही नहीं है। तो जैसे लोगों को आजादी नहीं थी, वैसे ही किताबें भी कैद थी। लेकिन फिर आए एक महान लाइब्रेरियन जिनको लाइब्रेरी साइंस ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता था और जिनका नाम था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। और उन्होंने कहा किताबें जंजीरों से मुक्त होनी चाहिए, किताबों को भी आजादी मिलनी चाहिए। और इसीलिए 1931 में उन्होंने किताबों को मुक्त कराने के लिए 5 नियम बताए, जिसको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। जिसमें पहला नियम था सभी किताबें उपयोग के लिए हैं। ऑल बुक्स आर फॉर यूज, मतलब किताबें अलमारियों में बंद करने के लिए नहीं है, उनको सजाने के लिए नहीं है, बल्कि उपयोग करने और बांटने के लिए है। तो दूसरा नियम था हर पाठक के लिए किताब होती है। एवरी रीडर हिज और हर बुक्स, मतलब किताबें जो होती हैं वो हर रीडर के लिए होती है। किताबों पर किसी के बाप का अधिकार नहीं होता है। किसी भी उम्र का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का कोई भी पाठक हो, उसको किताबें मिलनी चाहिए। तीसरा नियम था हर किताब के लिए पाठक होता है, मतलब एवरी बुक्स इट्स रीडर, कोई भी किताब व्यर्थ नहीं जाती है, हर किताब की अपनी एक अहमियत होती है। चौथा नियम था कि पाठकों का समय बचना चाहिए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जिससे किताबों तक पाठक आसानी से पहुंच सके और उसका समय बर्बाद ना हो। पांचवा नियम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दिया कि पुस्तकालय एक जीवित और बढ़ती हुई संस्था होती है, मतलब लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हम लोग बढ़ते हैं ऐसे ही पुस्तकालय भी बढ़ती है, नई सोच, नई किताबें और नई तकनीक के साथ। भारत को आजादी 1947 में मिली थी, हम कह सकते हैं किताबों को आजादी 1931 में मिली। हम लाइब्रेरी जाते हैं, किताबें उठाते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं कि जो किताबें हमें इतने आराम से मिल गई है, उसको पाने के लिए पीछे एक महान क्रांति हुई है। एक आवाज थी जो कह रही थी जंजीरें तोड़ो और ज्ञान को मुक्त करो। तो जैसे भारत की आजादी हम लोग याद रखते हैं, ऐसे ही किताबों की भी आजादी याद रखें।